नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रवीश की न्यूज पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके टीवी न्यूज चैनल्स आपको कितना बेवकूफ बना रहे हैं? जी हाँ, आज हम खोलेंगे इनकी पोल और बताएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। देखिए, मैं आपसे सीधे सीधे कहता हूँ, अपने टीवी की स्क्रीन को अभी बंद कर दो। हाँ, बिल्कुल बंद। ये न्यूज चैनल्स जो हैं, ये सिर्फ डर और घबराहट फैलाने का काम कर रहे हैं। ये लोग झूठी खबरें परोस रहे हैं, वो भी इतने बड़े स्तर पर कि सरकार को खुद सामने आकर कहना पड़ रहा है, भाई जो तुम टीवी पर देख रहे हो वो सब गलत है। सच तो ये है, सोचो, सरकार को भी इनके झूठ को ठीक करना पड़ रहा है। ये लोग हद ही पार कर चुके हैं। अब जरा ये सुनो, कुछ उदाहरण देता हूँ। एक चैनल चिल्ला रहा था, पाकिस्तान पर फाइनल हमला शुरू। दूसरा कह रहा था, भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस गई। और कोई तो बोला, हमने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। अरे भाई, ये खबरें कहां से लाते हो तुम लोग? एक ने तो जम्मू एयरपोर्ट से फाइटर प्लेन उड़ने की बात कही, सायरन की आवाज डालकर डराने की कोशिश की। दूसरा चैनल बोला, कराची पर हमला हो गया। ये लोग साउंड इफेक्ट्स डालकर आपको डराना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये सब झूठ है। सरकार ने साफ साफ कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो बहुत गलत बात है ना। बिल्कुल गलत है। इन झूठी खबरों से क्या होता है, लोग डर जाते हैं, सेना के घर वाले परेशान हो जाते हैं और देश की इज्जत भी खराब होती है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि हमारे चैनल्स क्या क्या बकवास दिखा रहे हैं। आप बताओ, क्या आपको ऐसे चैनल्स पर भरोसा करना चाहिए? मैं तो कहता हूं बिल्कुल नहीं। तो फिर सच कहां से जाने? दोस्तों, सरकार रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, बहुत शांत और साफ तरीके से सारी बातें बता रही है। वो लोग सच बोल रहे हैं और हमें उन पर ही भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये टीवी वाले एंकर्स क्या करते हैं? चीखते चिल्लाते हैं, हल्ला मचाते हैं और झूठ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं। ये देखा आपने, ये रवीश कुमार का मैं इसलिए रखा हूँ 2 मिनट का, हालांकि वीडियो बकवा तो बहुत बड़ा था, लेकिन जो सो काट के जिस मुख्तसर सा रखा, क्योंकि आप लोग हकीकत जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, सबसे पहले तो इन चैनलों का बाइकआउट करो। आप लोग बाइकआउट तो वैसा नहीं कर सकते आप, कम से कम आपके घर में वो चैनल नहीं आना वैसा कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये इतने नस्ल हराम हैं ये लोग गोदी मीडिया के। ये ख़ासकर ये 4 चैनल हैं, सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों से इनको क्या हुआ मालूम नहीं। इनकी अम्माओं को उठाए या इनकी बहनों को उठाए या इनकी बेटियों को उठाए, किसको बोल के दिए, गप बोल के। अब इन्हें बेहतर बता सकते हैं, इन्हें बेहतर जान सकते हैं। इनकी जो सुबह होती है मुसलमानों को लेकर, शाम होती है मुसलमानों को लेकर, उसके दूसरे दिन इस्लाम का कौन सा भी ऐसे मुद्दे को ले लेके बैठते हैं लोग, क्योंकि इनको वक्त निकालने का रहता। समझे आप लोग? तो इतने फेक, इतनी गलत न्यूज़ सारी दुनिया में इनको बाइकआउट किया जा रहा है। अब आप लोगों को ये खुशखबरी दे दूं मैं, मिडिल ईस्ट में तकरीबन ऐसे 80% ममालिक है जो कि इन 4 चैनलों को कम्प्लीटली बाइकआउट कर चुके हैं। अब इनको देखने वाला कोई नहीं है। दीवाना बकवा, हग लेना वहीं, मूत लेना वहीं, टट्टी खा लेना वहीं, सिर्फ मुसलमानों को या इस्लाम को कुछ बोलना, ये लोग इनका काम समझ रहे। बहरहाल देखिए, यार लोग, कोई चैनल बोला इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया हमारा, कोई चैनल बोला लाहौर पे होगा, कोई बोला जो है सो पूरे पाकिस्तान पे कब्जा होगा, अब वहाँ पे जो है सो हमारी सरकार बनने जा रही है, हम हो सकता ढोंगी को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। यानी इनके पास इतने सिफले बातें हैं जो एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं है, एक जोक से ज़्यादा कुछ नहीं है। इनके पास मुंह खोलो तो झूठ के अलावा कुछ नहीं है।
کتنی چیخ مار مارے, کتنی آج ساری دنیا میں ان کے چرچے چل رہے ہیں, ان کے باتیں چل رہے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ لوگ اتنے نسل حرام ہیں, اتنا جھوٹ بولنے والی ہے یہ میڈیا بول کے پتہ چل رہا. اس سے ہمارے دیش کا نام خراب ہو رہا, ہمارے دیش کا نام خراب ہو رہا. تو آپ لوگ جب تک ان چینلوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گے یا ان کے اوپر روڈوں پہ نہیں نکلیں گے, ان کے اوپر جب تک کیسز نہیں ہوں گے, جب تک جو ہے سو سپریم کورٹ آرڈر نہیں دے گا, یہ چینل کمپلیٹلی بند ہونا چاہیے بھائی. کیونکہ اور دوسری چیز بتا دو میں, یہ جو ملوں کو لے کے آتے اتنی اتنی داڑھی لگا لے کے, ان کو اسلام کی دم نہیں معلوم, اسلام کی دم نہیں معلوم. انہوں کلمہ نہیں پڑھ سکتے, انہوں پہلا کلمہ نہیں پڑھ سکتے, کلمہ طیبہ نہیں پڑھ سکتے, نہ ان کو آیت الکرسی کا پتہ ہے, نہ درود شریف کا پتہ ہے. ان پاکھنڈیوں کو, ان چندی چوروں کو لے کے آ کے اس لیے بٹھاتے 500 روپے دے کے, تاکہ یہ لوگ اسلام کے لیے اتنا بکتے رہتے اور انہیں کچھ بول نہیں سکتا ہے, کیونکہ 500 روپے اور جانتا بھی نہیں انہیں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی, کیونکہ وہ جاہش ہے, وہ جاہل ہے, وہ 500 روپے کے چکر میں بیٹھ کے اسلام کی توہین کرتے رہتے. تو ایسے نسل حراموں کو, ایسے غداروں کے اوپر سیدھے سیدھے کیس کر کے ان کی کہانی ختم کرنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوگا. کیونکہ اب یہ لوگ کو ہم برداشت کرتے کرتے تھک چکے ہیں. جب تک ہم سامنے آ کے روڈ پہ آ کے جب تک کوئی کام نہیں کریں گے, جب تک ان لوگوں کا کچھ وہ نہیں ہوگا. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پر عمل کریے, اپنے بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.